आज के मनन के भाग है पतरस के इनकार की भविष्यवाणी, जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वचन 31 से 35। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे सब उस रात उसे छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि लिखा है, मैं गडेरिये को मारूंगा और भेड़ें बिखर जाएंगी। यह उनके शिष्यों के लिए एक कठिन सत्य था। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें उन कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दें जो हमारे जीवन में आती हैं। हमें आपके मार्गदर्शन में सच्चाई और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब पतरस ने कहा, यदि सब तुझसे ठोकर खाएं तो भी मैं कभी न खाऊंगा, और यीशु ने उत्तर दिया कि पतरस उस रात 3 बार मुर्गा बांग देने से पहले उसे नकार देगा। हमें यह सिखाएं कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और आपके अनुग्रह पर भरोसा करें। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकारने की शक्ति दें और हमें सिखाएं कि हम आपके प्रति सच्चे और निष्ठावान बने रहें। हे प्रभु, हमें अपनी आत्माओं को आपके प्रति पूर्ण समर्पण करने का साहस दें। हमें यह याद दिलाएं कि हम आपकी कृपा और मार्गदर्शन के बिना कुछ भी नहीं हैं। हमें सिखाएं कि हम अपने जीवन में आपके प्रेम और अनुग्रह को महसूस करें और आपके मार्गदर्शन में चलें। जब पतरस ने जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे नकारूंगा, और सब शिष्यों ने भी ऐसा ही कहा। हमें यह सिखाएं कि हम अपने विश्वास और आस्था में दृढ़ रहें। हमें आपकी सेवा में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखने की प्रेरणा दें। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में करते हैं, जो हमारे उद्धारकर्ता और मार्गदर्शक हैं। आमीन।